बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत झटपट और इंस्टेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कलेजी की रेसिपी, बट ये बहुत सिंपल और झटपट सी रेसिपी है कि आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको जब आप खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बिल्कुल मलाई जैसी बन के तैयार होती है। और कोई एक्स्ट्रा मसाले भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ हाफ़ कप के करीब ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घी यूज़ करेंगे ना, उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है, बट मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ करी हूँ। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ऐड कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से स्लाइस कट किया है मैंने और थोड़े बारीक कट किए थे ना। और उसके बाद हम इसको सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेंगे। बस हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, या तो हम लोगों ने इसको फ्राई करके इसको कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा सौते करना है, सॉफ्ट करना है। साथ ही मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को ना मैंने थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कुक कर लिया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसमें 2.5 टेबल स्पून बड़े वाला जो चम्मच होता है ना, उसको भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब हमें इसको ना बहुत अच्छे तरीके से ना भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको कुक करना है, क्योंकि हमने इस स्टेज पे ना इसकी अगर भुनाई नहीं की ना, तो लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ना, वो हमारे जो कलेजी है उसका टेस्ट ख़राब कर सकता है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करी 1 टीस्पून के करीब। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया का पाउडर। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए मैंने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है, ताकि इसमें ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आए। 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर देंगे हम हल्दी, और इसको हमने ना अच्छे से कुक करना है मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से देखिए भुन चुका है। अब इस स्टेज पे ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी कलेजी। यहाँ पर मैं जो कलेजी यूज़ करी हूँ वो मटन की यूज़ करी हूँ, आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और मेन स्टेप, इस स्टेज पर आपने ना इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया था, ताकि इसकी जो भी स्मेल वगैरह है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब ये बन के तैयार होगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, तकरीबन 10 से 12 मिनट। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून भर के दही जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो थी। अब हम इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी। इसके अलावा आपको जितना इसमें मसाला ऐड करना है आप उसमें इतना पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब लास्ट में गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करी हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट लेकर आती है, आप ये ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे हम ढाबा में खाते हैं ना, तो वो भी उसी तरह से जो फ्लेवर होता है ना, आपको वैसे ही कसूरी मेथी डालने के बाद इंशाल्लाह मिलेगा। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए हमने भुनाई वगैरह करने के बाद लास्ट में सॉल्ट ऐड किया है। इससे ये होता है जो कलेजी है ना वो ज़्यादा सख्त नहीं बनती। आखिर में सॉल्ट ऐड करने का मकसद यही होता है कि कलेजी जो है ना वो सॉफ्ट और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। बस अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमने इसको कवर करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक आपकी कलेजी जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, कुक नहीं हो जाती। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी कलेजी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है हमारे मसाले से,
और आप इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। और इसके अलावा ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको बस थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसको हम अंदर तक चेक कर लेते हैं कि ये कुक हो चुकी है या नहीं। ये देखिए इसको कट करके देख लेते हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये बनके तैयार हुई है। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत डिलीशियस और झटपट सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को, इनफैक्ट आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो कलेजी जिनको पसंद है ना, उनकी तो ये फेवरेट ही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा अदरक कटा हुआ। अदरक ऐड करने से ये होता है कि इसका टेस्ट जो है ना अदरक और कलेजी का बहुत ज़बरदस्त आता है। और थोड़ा सा इसको खट्टा जो है थोड़ा सा टेस्ट और टच देने के लिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये ज़बरदस्त सा इसमें ना खटास थोड़ी सी जो आएगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी। इसको थोड़ा सा अब हम मिक्स कर लेते हैं और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कलेजी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मस्ट ट्राई रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ और किसी भी चीज़ के साथ भी ट्राई करेंगे ना, ये बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट आप इसको वैसे भी खाएंगे ना तो ये वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी। और आप देखें कितना ज़बरदस्त है इसके साथ मसाला जो है वो आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट है। बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये बनके तैयार हुई है। आप इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है ना तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।